भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा जारी मुकाबले शुरू कर दिए। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि भारत ने नया मज़मूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया है और इस ऑपरेशन महादेव में वो इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई खतरनाक है। बात पाकिस्तान पर स्ट्राइक और पाकिस्तान की अफवाज के, पाकिस्तान के एसएसजी के एक कमांडो को मारने तक जा पहुंचे। आज तो महादेव, वैसे ही महादेव जी का मंथ चल रहा है सावन, और अभी सावन शिवरात्रि भी गई है और सावन के अंदर भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव कर दिया। इस वक्त भारतीय मीडिया जश्न मना रहा है। महादेव ऑपरेशन था, ऑपरेशन महादेव शुरू हुआ किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। इसके लिए पाकिस्तान से अब ऐसी कीमत वसूली जाएगी जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। 3 पाकिस्तानी आतंकी जो पहलगाम हिंसा में भी शामिल थे, उन आतंकियों को भारतीय सेना ने श्रीनगर के अंदर ढेर कर दिया है। बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। बहुत ही बड़ी खबर यह है कि जो पहलगाम के तीनों आतंकी थे वो मारे गए। महादेव ऑपरेशन था, ऑपरेशन महादेव शुरू हुआ, खत्म भी हो गया और तीनों आतंकी मारे गए, जिसमें 3 ऐसे आतंकी हैं जो पहलगाम हमले के दोषी हैं, जिसका नाम सुलेमान बताया जा रहा है और लोकल नेम आसिफ है जो पाक नेशनल है, जिसको न्यूट्रलाइज किया गया है। उधर संसद में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बहस आरंभ हो रही थी और दूसरी तरफ ऑपरेशन महादेव में हमारी सशस्त्र सेनाओं ने पहलगाम के 3 दरिंदों को, 3 आतंकवादियों को वहीं पहुंचा दिया, यानी कि जहन्नुम में, जहां के वो तीसरा सोमवार सावन के महीने का जब 3 आतंकी उनके माशाल्लाह चीथड़े उड़ा दिए गए हैं और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही चीथड़े उड़ते रहेंगे। सेना ने कश्मीर में छिपे 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सेना ने श्रीनगर के दाजिकाम जंगल में ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम हमले में 26 पर्यटकों की हत्या का बदला लिया। मारे गए आतंकियों में अबू हारिस, यासिर और हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान शामिल है। हाशिम मूसा और सुलेमान ही पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था। आपको यहाँ बताने के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 26 निहत्थे लोगों पर आतंकवादियों ने हमला किया था। इस हमले में पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे। 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए गए थे। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार हाशिम मूसा पाकिस्तान की सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप एसएसजी के रूप में ट्रेनिंग ले चुका था। उसके बाद उसने लश्कर तोयबा में शामिल होकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू किया था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक वह कम से कम 6 आतंकी घटनाओं में शामिल रहा। अब पाकिस्तान का आतंकी हाशिम मूसा मारे जाने पर पाकिस्तान सदमे में है। नाज़रीन किराम, इस वक्त अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है और इस ऑपरेशन महादेव में भारत की जानिब से जो क्लेम है वो इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई खतरनाक है। बात पाकिस्तान पर स्ट्राइक और पाकिस्तान की अफवाज के, पाकिस्तान के एसएसजी के एक कमांडो को मारने तक जा पहुंची है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं। इस वक्त भारतीय मीडिया जश्न मना रहा है। भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठाया हुआ है और इस पूरे सिनेरियो को एनालाइज करना और अंडरस्टैंड करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि आपको मालूम है कि भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर है, कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज हुआ है और वो कंटिन्यूड है, यानी फौज को जंग की तैयारी करनी चाहिए। 3 दिन पहले भारत की आर्मी का जो हेड है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो ये स्टेटमेंट देता है कि जी फौज तैयार रहे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उसके बाद अब ये जो इंसिडेंट है, इकराम ये अनाउंस करते हैं कि जी हमने ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है। भारत की जो आर्मी है उसकी चिनार कोर है, मुख्तलिफ कोर्स होती हैं, उसमें से एक कोर है जिसका नाम है चिनार कोर। अब नाज़रीन इकराम, इसमें ये कहते हैं कि ऑपरेशन महादेव की अपडेट दी और कहते हैं कि 3 टेररिस्ट्स हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड इन एन इंटेंस फायर फाइट, यानी फायरिंग का बड़ा शदीद तरीन तबादला हुआ और 3 दहशतगर्द जो हैं वो हमने मार दिए हैं, न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। ऑपरेशन कंटिन्यूज। दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई थी इंडियन आर्मी की तरफ से। अब इंडियन मीडिया इस वक्त नाज़रीन किराम
रिपोर्ट क्या करता है। सबसे पहले जो इंडिया टाइम्स है उसने रिपोर्ट किया कि ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से श्रीनगर में, और 2 से 3 दहशतगर्द जो हैं उन्हें ट्रैप कर लिया गया है और एक एनकाउंटर हुआ। और यह बेसिकली श्रीनगर के करीब एक एरिया है जहां पर यह वाकया पेश आया, और कहते हैं कि जी हमने ये इंटेलिजेंस की बेस पे इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन जो है उसकी बेस पे ऑपरेशन किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और खबर जी, एक्टिंग ऑन इंटेलिजेंस इनपुट, यानी इंटेलिजेंस की मालूमात मिली, फोर्सेस लॉन्च ऑपरेशन महादेव इन श्रीनगर, 3 टेररिस्ट किल्ड आफ्टर इंटेंस गन फाइट। शुरू में इन्होंने कहा कि टेररिस्ट जी ट्रैप हो गए हैं, फिर उन्होंने कहा कि ये टेररिस्ट जो हैं 3 जो हैं वो मारे गए हैं। फिर जी एनडीटीवी क्या कहता है जी कि जी पहलगाम इंसिडेंट का मास्टरमाइंड सुलेमान शाह उन 3 दहशतगर्दों के अंदर शामिल है जिन्हें हमने मारा है। यानी अब ये कह रहे हैं कि ये लश्कर से ताल्लुक रखता है। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है कि 3 लश्कर टेररिस्ट किल्ड इन एनकाउंटर विद सिक्योरिटी फोर्सेस इन जम्मू एंड कश्मीर। कहता है कि जी इंडिया की आर्मी की स्पेशल आखिर 22 अप्रैल के जो पहलगांव में जो आतंकी थे, जो हरामजादे थे, वो ऊपर पहुंचा दिए गए हैं। जो बड़ी पक्की खबर अभी रिपोर्ट से आ रही है जिसमें मूसा और सुलेमान की मारे जाने की खबर है। इन गंदों की गंदी लाशें ऊपर ड्रोन से उसकी फोटोग्राफ इस टाइम हम लोगों के सामने आनी शुरू हो गई हैं। मैं तो यह भी कहता हूं कि पूरी रिपोर्ट आने तक अगर ये मूसा और सुलेमान नहीं भी होते, पर यह तो तय है कि गंदे लोगों की गंदी लाशें उसी क्षेत्र में देखने को मिली हैं, तो इसको भी मैं ऑपरेशन सिंदूर का एक हिस्सा जो ऑपरेशन महादेव सावन के तीसरे सोमवार में कामयाबी मिली है उसके लिए देश को लाख लाख बधाई। सिलसिलेवार तरीके से छोटे से वीडियो में समझते हैं कि क्या रहा। हाँ तो साहब, जैसा मैं बता रहा हूं कि सावन का तीसरा सोमवार और फौज का ऑपरेशन महादेव जो 2 दिन पहले शुरू हुआ था वो कामयाब हो गया है, और अप्रैल 22 का वो कसाई, वो जल्लाद, वो हरामजादा मार दिया गया है। जैसा कि पहले दिन से कहा जा रहा था साथियों कि उस टेरेन में ढूंढना एक भूसे के पहाड़ में समझ लो एक सुई को ढूंढने जैसा है या एक गेहूं के दाने को ढूंढने जैसा है। उस टेरेन में आपको नीचे से आते हुए दूर बैठा 500-700 मीटर दूर बैठा आदमी अपने टनल के अंदर से, अपनी गुफा के अंदर से, अपने छोटे से पॉटहोल के अंदर से आपको आराम से देख सकता है। और जब तक आप उसके पास आए, वो थोड़ी सी भी अगर अपनी लोकेशन बदल दे तो आप उसके क्रॉस करके निकल जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। उधर पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहस चल रही है, जुबानी बहस चल रही है, और इधर फौज ने जो फौज को 2 दिन पहले एक इंटरसेप्ट मिला था, उसके बाद तत्काल ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया। और लोकल्स ने भी, अच्छी बात है, लोकल्स ने भी कुछ जानकारी दी कि कुछ संदिग्ध 3 आतंकी इस एरिया में घूम रहे हैं। पास से गोला बारूद मिला है, ड्राई फ्रूट्स मिले हैं, राशन मिला है। तो उधर जुबानी जंग चल रही है और इधर फौज की जो उनकी AK-47 की नाल है वो इन आतंकियों पर उसी टाइम आग उगल रही थी कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं जहां से ये कॉकरोचों की तरह आते हैं वो रास्ते बंद कैसे किए जाएं। म्यांमार में हमने ऑपरेशन किया, हमने अब असम में शुरू कर दिया, नेपाल के बॉर्डर पर भी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म ही नहीं हुआ था कि भारत ने ऑपरेशन महादेव चालू कर दिया है। दोस्तों, अभी संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बहुत सारे सबूत पेश किए जा रहे थे, तभी भारतीय सेना ने महादेव ऑपरेशन को एक्टिवेट कर दिया और इस ऑपरेशन के तहत पहलगाम अटैक में शामिल 3 आतंकवादियों को जहन्नम पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस खबर को सुनकर के पाकिस्तानी मीडिया और पूरे पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक के बारे में? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरीके की लेटेस्ट वीडियो और अपडेट इस चैनल पर आते रहते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट जरूर कर दें। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।